नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है परिवार, फैमिली। वास्तव में परिवार समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि बिना परिवार के समाज नहीं बन सकता। विश्व के जितने भी समाज हैं, कई समाज आए, आदिम समाज आया, फिर कृषक समाज आया, फिर आधुनिक समाज आया और अभी तो हम उत्तर आधुनिक काल की बात करते हैं। तो विश्व के कितने भी कोई भी समाज हो विश्व का, चाहे आदिम हो, चाहे कृषक हो, चाहे आज आधुनिक समाज हो, सभी समाज में परिवार पाए जाते हैं। या हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि परिवार एक सर्वकालिक, सर्वव्यापी व्यवस्था है। सर्वकालिक क्यों कहा हमने? कि हर काल में समाज पाए जाते हैं। सर्वव्यापी, सर्वव्यापी यानी हर जगह पे, चाहे आज भारतीय समाज हो, चाहे आज आपके बाहर के पाश्चात्य समाज हो, सभी समाजों में परिवार पाए जाते हैं। यानी हर काल में, हर समाज में परिवार अवश्य पाए जाते रहे हैं। तो ये कैसी व्यवस्था हो गई? एक सार्वभौमिक, सर्वकालिक या सर्वव्यापक व्यवस्था है। और हर मनुष्य जो है वो किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य ही होता है, क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है। कुछ जिसे हम मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आवास। ये सब क्या है? व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, जिनकी आवश्यकता पूर्ति अति आवश्यक है। और इनकी आवश्यकता पूर्ति तभी होगी जब वह किसी समूह का या परिवार का सदस्य होगा। कई सामाजिक समूह हैं हमारे समाज में, जो कि अनिवार्य भी है और ऐच्छिक भी है ना। मतलब कई ऐसे समूह हैं जिनका सदस्य होना अनिवार्य है और कई क्या है, ऐच्छिक है कि आप चाहें तो इसके सदस्य हो सकते हैं, ना चाहें तो नहीं हो सकते। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना। तो ऐसे जो समूह जो अनिवार्य भी होते हैं, ऐच्छिक भी हो या फिर ऐच्छिक होते हैं, इनमें परस्पर संबंध पाए जाते हैं, है ना। कोई ना कोई प्रकार का संबंध पाया जाता है। लेकिन परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था या समूह है जो सभी समाजों में पाई जाती है और इसकी सदस्यता अनिवार्य है। मतलब ऐसे सामाजिक समूह जो अनिवार्य भी होते हैं और कुछ ऐच्छिक भी होते हैं, लेकिन परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था या समूह है जिसकी सदस्यता क्या है? अनिवार्य है। हर व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य अवश्य ही होता है। ये परिवार क्यों है अनिवार्य? क्योंकि ये परिवार जो है वो व्यक्ति की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ना। कई चीज़ें हैं जिनका नियमन करता है। जैसे हमने कहा, परिवार ही क्या करता है? व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परिवार ही क्या करता है? संतानोत्पत्ति का नियमन करता है ना। परिवार ही क्या करता है? भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान करता है। जो भावात्मक घनिष्ठता है वो हम कहाँ से सीखते हैं? परिवार में रह कर के ही सीखते हैं, क्योंकि परिवार में माता पिता भाई बहन कई सदस्य होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से सहयोग होता है, एक दूसरे से प्रेम होता है, लगाव होता है। तो क्या होता है? भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण उत्पन्न होता है। तो परिवार ही क्या है?
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, संतानोत्पत्ति का नियमन करता है और भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण प्रदान करता है। साथ ही साथ परिवार ही वह है जो बच्चे के लालन पालन, सामाजिकरण और शिक्षा प्रदान करता है। भाई बच्चे को पोषण कौन देगा, लालन पालन कौन करेगा, उसका परिवार करेगा। शिक्षा कौन प्रदान करेगा, उसे परिवार प्रदान कराएगा, है ना। सामाजिकरण उसका कौन करता है, परिवार करता है। साथ ही साथ परिवार अपने सदस्यों की धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देता है। ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति भी व्यक्ति कहाँ रहकर करता है, परिवार में रहकर करता है। परिवार एक ऐसी संस्था है जो कि क्या करती है, नए नए संतानोत्पत्ति द्वारा नए नए प्राणियों को जन्म देती है ना। और यह जन्म देकर के मृत्यु से जो रिक्त हो जाता है स्थान समाज में, उसको भरने का कार्य करता है ना। परिवार के द्वारा ही नए जो है मनुष्यों का जन्म होता है, और जो पुराने जो व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उनका जो रिक्त स्थान होता है उसको भरने का प्रयास करता है। यूँ कह सकते हैं, या आप इसे इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि परिवार ही वह है जो समाज की निरंतरता को बनाए रखता है। तो कई ऐसे कार्य हैं, कई ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि परिवार के द्वारा ही पूर्ति जिनकी की जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि परिवार की सदस्यता अनिवार्य होती है। समाज का जो संचालन है, समाज में जो निरंतरता है, वो उससे गति या निरंतरता किसे मिलती है, परिवार के द्वारा। ठीक है, एक परिवार खत्म हो गया, उसकी दूसरी संतानोत्पत्ति हुई, उसके बच्चे हुए, वो आगे आगे अपना परिवार चलाते हैं, उनके और बच्चे हुए, तो ये क्या होता है, संतानोत्पत्ति का नियमन करता रहता है, जिससे समाज में निरंतरता बनी रहती है। परिवार की अर्थ परिभाषा की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं परिवार अंग्रेजी के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। अंग्रेजी का एक शब्द है फैमिली, उससे परिवार जो शब्द है वो बना है। फैमिली शब्द का उद्गम लेटिन शब्द से हुआ है ना। इसका उद्गम किससे हुआ है, लेटिन शब्द से हुआ है। और लेटिन शब्द क्या है, फैमिलिया। फैमिलिया से मिलकर के क्या हुआ, परिवार का जो है वो शब्द की उत्पत्ति हुई है। बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने परिवार को समझाने का प्रयास किया है। इनकी जब हम बात करते हैं तो पहले हम बोलते हैं मैकाइवर एंड पेज, इनकी परिभाषा लेते हैं। मैकाइवर एंड पेज कहते हैं कि परिवार एक निश्चित यौन संबंधों पर आधारित समूह है जो बच्चों के जनन, लालन पालन की व्यवस्था करता है। परिवार ही क्या है कि यौन संबंधों पर आधारित होता है, और ये बच्चों को जन्म भी देता है और उसके पालन पोषण की व्यवस्था भी करता है। इन्होंने परिवार के 3 लक्षण बताए हैं। पहला तो इन्होंने बताया ये यौन संबंध पर आधारित समूह होता है। दूसरा इन्होंने बताया ये बच्चों को जन्म देता है। और तीसरा इन्होंने क्या बताया, बच्चों का पालन पोषण करता है। वह क्या है, परिवार है। किंग्सली डेविस जो प्रमुख समाजशास्त्री थी, उन्होंने बताया परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनमें परस्पर रक्त संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तियों का एक समूह जिसमें कई व्यक्ति रहते हैं, उनका समूह जिनमें परस्पर वो एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, रक्त संबंधों से जुड़े होते हैं। एक और प्रमुख समाजशास्त्री है लूसी मेयर। लूसी मेयर ने भी परिवार को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है ना, एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। तो लूसी मेयर ने क्या बताया, परिवार को माता पिता और संतान जिसमें साथ रहते हैं वह गृहस्थ समूह क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। इसी तरह से एक और समाजशास्त्री हैं बर्गेस। बर्गेस ने बताया कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है ना, व्यक्तियों का समूह जो परस्पर
किस रूप में संबंधित होते हैं, या तो वो विवाह द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से, या रक्त द्वारा जुड़े होते हैं, या गोद लेने के संबंधों के द्वारा जुड़े होते हैं एक दूसरे से। तो परिवार क्या हो गया, ऐसे व्यक्तियों का समूह जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होते हैं। एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण भी करते हैं। ये लोग जो आपस में इनसे जुड़े होते हैं इन संबंधों द्वारा, वो एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं। जो पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में अंतर क्रियाएं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई पति, कोई पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, इनके रूप में आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतर क्रियाएं करते हैं। और सामाजिक कार्यों के रूप में एक दूसरे पर क्या करते हैं, न केवल अंतर क्रियाएं करते हैं बल्कि प्रभाव भी डालते हैं, एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, को समझाने का प्रयास किया है आपके समाजशास्त्रियों ने उनकी। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, परिवार का अर्थ एवं परिभाषा। धन्यवाद।